टीजीटी साइंस क्रैश कोर्स का वीडियो नंबर 10। आज मैं इस वीडियो पे बात करूँगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का एक क्वेश्चन आता ही रहता है। ठीक है ना, कई सारे क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें से बताइए इसमें से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित होता क्या है, अब मैं बात करता हूँ अयुग्मित। युग्मित, युग्म माने होता है जोड़ा, ए प्लस युग्मित, समझ रहे होंगे, यानी कि जिसमें जोड़ा ना हो अयुग्मित कहलाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसका पेयर ना बना हो या जोड़ा ना हो, जिन इलेक्ट्रॉन का जोड़ा या युग्म ना बनाना हो, जिन इलेक्ट्रॉन का जोड़ा या युग्म ना हो, अयुग्मित कहलाता है। ठीक है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। बस इतनी सी बात है। तो अयुग्मित के लिए हमें जानना पड़ेगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पहले तो एसपीडीएफ में भरना आना चाहिए, है ना। जैसे कोई सिस्टम दिया हुआ है, उसमें से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछ लिया जाए, तो उससे पहले हमें जानना चाहिए कि एसपीडीएफ में भरे कैसे जाते हैं। तो मैं कुछ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दे रहा हूँ, उसके बाद में एसपीडीएफ वाला भी वैसे मालूम होगा, है ना, और मालूम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं उसको भी दोबारा से बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया है, Fe3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, ऑप्शन बना दिया Fe। सबसे पहले हमें Fe पता होना चाहिए। Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है। Fe का परमाणु क्रमांक हमें पता होना चाहिए, और Fe+3 है तो +3 के बाद क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। ऐसे ही पूछ लिया Fe2। Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26। Fe का परमाणु क्रमांक होता है कितना है, 26। ठीक, परमाणु क्रमांक 26 है, तो ये टूटेगा कितने में, 2, 8, 10, 8, 18, 18 और 8 हो रहा, 3 8 नहीं होते हैं, 2, 8, 10, ठीक है ना, 3 8 नहीं होते हैं ना मैक्सिमम, 2, 8, 10, 8, 18, 18, 8, 26। चलो इसको एसपीडीएफ में तोड़ते हैं, मैक्सिमम 3 रह सकते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p6, 3s2, 3p6, 2, 8, 10, 8, 18, 18 और 8, यहाँ पे कितने के 2, 8, 10, 2, 8, 10, 8, 18 हो चुके हैं। उसके बाद बनेगा 4s। 3p के बाद क्या आता है, 4s आता है। जैसे 1s2, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s। 1s के बाद 2s के बाद 2p के बाद 3s के बाद, अब 3p के बाद क्या रहा, 4s आ रहा। 4s में भर जाएंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। अगला जाएगा 3d। 3d में रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, यानी कि d में मैक्सिमम होने चाहिए कितने, 10 होने चाहिए। ठीक, अब अगर Fe की बात किया जाए, केवल Fe की बात अगर हम कर रहे हैं, Fe लोहा, तो Fe में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो D में कितने बुक्स बनते हैं, 5, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, तो 6 हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। अयुग्मित कितने हो, 1, 2, 3, 4, 4 अनपेयर्ड हैं, तो Fe में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कितने, 4। अब बात आती है क्वेश्चन Fe3 की। 3 लेंगे तो परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उतना, जितने प्लस लिया जाता है उतने ही क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं प्लस पे। अगर मेरा क्वेश्चन है Fe3, तो Fe3 का परमाणु क्रमांक होगा, अब चेंज हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 2, 8, 18, 2, 8, 8, ये तीसरा मैक्सिमम होता है, इसके बाद
8 वर्ड नहीं रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कक्षा बहुत क्षीण बन जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी में वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जैसे Fe का बन रहा है, तो Fe2 Fe3, इसमें कुछ क्वालिटी ऐसी आ गई, फेरस और फेरिक बन गया, Fe फेरस और Fe3 फेरिक। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कंडीशन है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम 2 तक तो स्टेबल होता है, और ये वाली क्या हो जाती है, तीसरी अनस्टेबल हो जाती है। तो 3 बना पाते हैं मैक्सिमम, उसके बाद चौथी की बात की तो नहीं बनती है, फिर 18 ही होता है, ठीक है ना। या वो अपूर्ण रहे या पूर्ण रहे, जो भी बात होती है, ठीक है ना। अगर बात आती है तो ये भी क्या होती है, अनस्टेबल, स्टेबल नहीं है, तो इसलिए इसमें आयन कन्वर्ट हो जाते हैं। जब अनस्टेबल होता है तो आयन कन्वर्ट हुआ, जिसमें आयन कन्वर्ट ही नहीं होते हैं, बहुत से एलिमेंट्स हैं यहाँ पे आयन नहीं बनते हैं, है ना, कम बनते हैं, यानी कि इतने नहीं टूटते हैं, ठीक है। तो वो अनस्टेबल के कारण, अस्थायी के कारण ही ऐसा होता है। Fe+3 का परमाणु क्रमांक अगर हम लेते हैं, Fe का परमाणु क्रमांक 26 था, तो 26 में से 3 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 23 हो गया, 23 रह गया अब, ठीक है साहब। अब इसको तोड़ते हैं, 2 8 10 8 18 18 और 5, ठीक है। 18 और कितना रह गया, 5। 18 तक तो वैसे ही तोड़ेंगे SPDF में, 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक आ गए, 2p6 के बाद 3s2 3p6, यहाँ तक आ गए। फिर 4s में जाएगा, 4s2 हो गया, एंड 3d में रह गया अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन। 3d में कितने रह गए, 3 रह गए। अब इसमें अनपेयर्ड की बात चलेगी, किसकी बात चलनी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमारे पास d अपूर्ण है। d में कितने होते हैं, d में 10 होता है, 5 बॉक्स होंगे, ठीक है ना। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ठीक। तो Fe3 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, Fe2 में कितने हैं, Fe3 में कितने हैं। अब बात आती है, अब इसमें अनपेयर्ड बताने हैं। जैसे Fe3 की बात आ गई तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया। अब इसमें अनपेयर्ड आप बता सकते हैं, कुछ तो भरे ही हुए नहीं है, है ना, कुछ में तो भरे हुए ही नहीं है। जब भरे हुए नहीं हैं तो वहाँ तो कोई मैटर बनता ही नहीं है, जहाँ भरे हुए नहीं है। जहाँ पे अयुग्मित हो रहे हैं, कितने, 1 2 3, कितने अयुग्मित हो रहे हैं, 1 2 3 अयुग्मित हो रहे हैं ना। तो इनके दूसरे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। अगर ये भरा जाएगा तो आगे तक जाएगा, पहले तो ये पूरा भरा जाएगा। अगर कोई अलग इलेक्ट्रॉन भी आएगा, 3 के बाद चौथा आता तो चौथे में जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर अयुग्मित देखा जाएगा। परंतु यहाँ पे ये अनपेयर्ड है, यानी कि इनके पेयर ही नहीं बने हैं, ठीक है। तो अयुग्मित इसमें 3 हो गए। अब बात आती है Fe2 की। अगर मैं Fe2 की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, +2 है F, तो प्लस यहाँ से 2 घटेगा, ये 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 5 की जगह क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 3d4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3d4 हो गया। d में कितने हैं, 4 हैं। अब बात आती है d के, हम बॉक्स कंप्लीट कर लेते हैं। d में 5 होते हैं, 4 हो गए, चलो एक और बना लेते हैं, 5। अब इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं भर देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो Fe2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कितने, 4, ठीक। कितने रह गए, 1 2 3 4, चारों अनपेयर्ड हैं जिनका पेयर नहीं बना हुआ है। तो अयुग्मित वाला क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन का मैं स्टाइल बता दे रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आए जाते हैं, किस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कैसा है, ठीक। तो इसको प्रैक्टिस के लिए 5-7 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में जब टॉपिक ख़त्म होने लगेंगे, अभी तो पहला दूसरा टॉपिक चला, जैसे जैसे टॉपिक्स आगे की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन दिए जाएंगे ना। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, Fe2 परमाणु क्रमांक Z=26। परमाणु क्रमांक देना कोई ज़रूरी नहीं है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दे दिया तो दे दिया, इसमें आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, पहला ऑप्शन, A ऑप्शन 1, B ऑप्शन 2, C ऑप्शन 4, D ऑप्शन 5, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। Mn2 Z=25, Z नहीं देना चाहिए था, है ना। आयन में
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है 7, 5, D1। तीसरा Cr+2 Z = 24। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मिले आपको। आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। ये तो सिंपल हो गया कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ही में आपको कन्वर्ट करना है, एक ही में देखना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। एक और क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि इस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है। अब यहाँ पे कंपटीशन बन गया, संख्या अधिक है। अब किस में है, चारों में चेक करना पड़ेगा, है ना, चारों में चेक करना पड़ेगा। जैसे Cr+3 है, Z = 24। ये क्वेश्चन है, TGT में भी आया, कंपटीशन IIT वगैरह में भी, इधर भी आता है, ठीक है ना। तो आप इसमें से चारों में चेक करेंगे, टाइम थोड़ा स्पेंड होगा, तभी तो निकाल पाएंगे क्वेश्चन। अभी तक जो क्या चल रहा था, जैसे ऊपर क्वेश्चन थे वो सिंपल थे, शुरू के 3 क्वेश्चन जिसमें दिया उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बता दो, हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो गया उसका 4 गुना। यार 24 Z = 24 है, ये है, इनमें सब में निकालने पड़ेंगे, है ना। तो थोड़ा सा काम बढ़ गया ना, काम तो बढ़ा ही है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसमें भी निकालो, उसमें भी निकालो, तभी तो पता लगेगा, नहीं तो कहाँ पता लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन कंपटीशन में बन जाता है, TGT वगैरह में। तो सबसे पहला पॉइंट्स है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको आने चाहिए SPDF में भरना। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो सबकी बनाऊंगा SPDF में भरना, वैसे आता होगा, फिर भी मैं उस पर एक वीडियोस बना देता हूँ कि SPDF में कैसे भरा जाता है। तो ये था क्वेश्चन का टाइटल, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, ठीक है ना। अब ये किस आयन में अयुग्मित, निम्न में किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, ठीक है। पहला ऑप्शन है Cr+2 Z = 24। बी ऑप्शन है, यानी कि जिसकी पूरी कक्षा कन्वर्ट होती है, पूरी कक्षा भरी होती है, वहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होता है ना। +2 है, इसमें Z = 29 एंड Zn-2 Z = 30। इसमें देखना किस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होगी, यानी कि कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो मैंने बताया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 दे दिया मैंने, 4 में से किसी का निकालना किस में ज़्यादा है। अभी तक तो परमाणु क्रमांक दे रखा है। अगर क्वेश्चन ये कह दे कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाए कि हाँ भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेंगे तो पता लगेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ही नहीं, मतलब कंप्लीट है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब लेकिन किस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक है, ये क्वेश्चन आ रहा, दे दिया ऑप्शन Zn-2। ज़्यादातर यही में आता है, Ni-2, Ni-3, Cu-2 सबसे अधिक है, ठीक है ना। सॉरी Fe-3 था, Fe-3 एंड CO कोबाल्ट। इस तरह से बने क्वेश्चन आ गया। अब इसमें से पूछ लिया जाता है तो आपको परमाणु क्रमांक सबके पता होना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना आना चाहिए। मैंने निकालना बताया है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं, क्या होते हैं, तो तभी तो बता पाएंगे। एक और क्वेश्चन है, मान लिया दे दिया निम्न में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक क्वेश्चन कंफर्म है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का ज़रूर आता है, आता ही आता है, और ये 100% आता है कि चाहे क्वेश्चन का टाइटल, देखो मैंने 3 टाइप से क्वेश्चन बना दिए हैं, जिसमें परमाणु क्रमांक दिया होता है, परमाणु क्रमांक नहीं दिया होता है, ठीक है ना। तो ये जो स्टाइल है, इनमें से किसी एक टाइप में क्वेश्चन आएगा। 100% एक क्वेश्चन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का कंफर्म आता ही आता है, ठीक है ना। तैयार करेंगे इसको बहुत अच्छे से इस वीडियो में।